हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हो। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 4 5 6 7 क्लियर है। 7 क्रमागत लाइन को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद इसका औसत कितना है, 33। तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला संख्या। तो 33 को कहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पे। अब संख्या कैसा है, क्रमागत है। तो 33 के बाद क्या आएगा, 34 आएगा। 34 के बाद क्या आएगा, 35 आएगा। और 35 के बाद क्या आएगा, 36 आएगा। 33 के पहले क्या आएगा, 32। और 32 के पहले 31। और 31 के पहले क्या आएगा, 30 आएगा। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 36। और सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है। अब इसको बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता था, घटते क्रम में भी पूछ सकता था। तो आपके पास सारा डाटा मिल गया, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। संख्या कितना है, 4। तो 4 लाइन को ड्रॉ कर लिए। इनका औसत कितना है, औसत इनका कितना है, 27 है। तो औसत कहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। इधर से एक निकाल दीजिए, इधर से एक निकाल दीजिए, ठीक है। और इसके ठीक बीच में कितना आएगा, 27 आएगा। 27 से आप आगे बढ़ेंगे तो 28 मिलेगा। और 27 से पहले जाएंगे तो कितना मिलेगा, 26। क्लियर है। अब देखिए संख्या कैसा है, क्रमागत सम संख्या है। तो 28 के बाद कौन सा संख्या आपको मिलेगा, 30। और 26 के पहले कौन सा संख्या मिलेगा, 24। क्लियर है। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 30। क्लियर है। उसके बाद चलिए 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95। तो 5 लाइन को ड्रॉ कर लिए। क्लियर है। इनका औसत कितना है, 95 है। तो 95 लिख लिए। क्लियर है। और संख्या कैसा है, विषम है। तो 95 के बाद जाएंगे तो कितना मिलेगा, 97। 97 के बाद जाएंगे तो 99। 95 के पहले आपको कितना मिलेगा, 93। और 93 के पहले आपको कितना मिलेगा, 91। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए और चौथी संख्या बताइए। तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए इसको, अवरोही क्रम। और रोही क्रम में लिखेंगे तो कितना आएगा, 99। उसके बाद आएगा 97। उसके बाद आएगा 95। उसके बाद आएगा 93। और उसके बाद आएगा 91। अब चौथी संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 93। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप डिस्कस करते हैं 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। आपका 4 संख्या है, ए बी सी डी। और इनका औसत कितना है, 42 है। तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, वो आपसे पूछा है। तो देखिए संख्या कैसा है, क्रमागत विषम संख्या है। तो 42 के ठीक आगे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, 43। और संख्या विषम है तो 43 के बाद आपको क्या मिलेगा, 45। 42 के पहले 41। और 41 के पहले विषम संख्या कौन है, 39। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दीजिए। अब पूछा क्या है, बी गुना डी पूछा है, ठीक है। बी गुना डी पूछा है। तो बी गुना डी, बी का मान है 41 और डी का मान है 45। क्लियर है। आप इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1845। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1845। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी का औसत है 66। 5 संख्या यहाँ पे ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। इनका औसत कितना है, 66। क्लियर है। इनका औसत कितना है, 66 है। एक मिनट, इनका औसत 66 है। तो बी तथा ए का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए। और संख्या कैसा है, आप लोग ये देखिए संख्या आपका कैसा है, थोड़ा सा बताऊंगा। संख्या आपका सम संख्या है। तो 66 के बाद कितना हो जाएगा, 68। 68 के बाद कितना, 70।
66 के पहले 64 और 64 के पहले 62। क्लियर है? आपसे पूछा है बी तथा ई का गुणनफल, बी और ई का गुणनफल कितना, 64 गुना 70। तो यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 के 8 हाथ में 2, 7 छक 42 और 2 44। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4480। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर क्वेश्चन के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं जिसके हेल्प से आपका 16 नंबर क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? देखिए सपोज अपन 3 संख्या लिए 1 2 3, तो इसका एवरेज आप निकाल के बताइए, एवरेज कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। पहला बार में हम लोग क्या किए, 3 संख्या लिए तो उसका एवरेज कितना मिला, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बार में 1 2 3 आगे वाली 2 संख्या और मिला लेते हैं, तो कितना, 4 और 5 और मिला लिए, तो एवरेज आपका कितना मिल गया, 3। क्लियर है? तीसरे बार में देखिए 1 2 3 4 5 अगला एक संख्या और मिला लिए, तो एवरेज अब कितना हो जाएगा, इधर से जोड़ा लगा लीजिए और इधर से जोड़ा लगा लीजिए। क्लियर है? जब इधर से आप जोड़ा लगाए तो आपको एवरेज कितना मिला, 4। ठीक है? एक बार और हम लोग क्या किए, 1 2 3 4 5 6 7 अगली 2 संख्या को और मिला लिए, तो अब देखिए औसत कितना आ रहा है, इधर से जोड़ा लगाए तो आपको कितना मिला, 5। क्लियर है? अब देखिए पहले 3 संख्या था तो औसत 2 आ रहा था, जब अगला 2 संख्या मिलाए तो कितना का वृद्धि हुआ, 1। फिर 2 संख्या मिलाए तो कितना का वृद्धि हुआ, 1। फिर 2 संख्या मिलाए तो कितना का वृद्धि हुआ, 1। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि यदि आप अगली 2 संख्या मिलाते हैं तो औसत में कितना का वृद्धि होता है, 1 का वृद्धि होता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 1 से अगला 2 संख्या मिलाएंगे तो कितना का वृद्धि होगा, +1 का वृद्धि होगा। क्लियर है? अब देखिए एक और कंसेप्ट देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट देखिए। जैसे अपन 3 संख्या लिए 1 2 3, इसका एवरेज देखें तो कितना, 2। फिर अगला एक संख्या और मिला लिए, एक संख्या और मिलाएंगे तो इसका एवरेज आपको कितना मिलेगा, 2.5। कैसे, इधर से 1 निकाल लीजिए और इधर से 1 निकाल लीजिए, बचा कितना, बीच में 2, तो उसको जोड़ करके क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए। बीच में बचा 2 तो उसको जोड़ करके क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2.5। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो आपका कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ कि अगली 2 संख्या को मिलाते हैं तो 1 का वृद्धि होगा और 1 को मिलाएंगे तो कितना का वृद्धि होगा, 0.5 का। क्लियर है? चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, m संख्या का औसत कितना है, n² है, तो यदि अपन इसका योग निकाले तो कितना हो जाएगा, mn²। क्लियर है? उसके बाद देखिए तथा n संख्याओं का औसत m² है, n संख्याओं का औसत कितना है, m² है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, nm²। क्लियर है? आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का योग ऊपर लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, mn² और nm² अपॉन कितना, m+n। क्लियर है? अब यहाँ पे mn दोनों में शामिल है, देखिए mn निकाल लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे mn² है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m गुना n, इसको यहाँ से बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे कितना बच गया, n, और यहाँ पे आपका कितना मिलेगा, m, और नीचे कितना, m+n। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, mn। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, mn।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे। देखिए, तीन संख्याओं का औसत कितना है? तीन संख्या का औसत है 7, तो इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तथा पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या का औसत कितना है? 4 है, तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या है वो आपसे पूछा। क्लियर है? तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में। ठीक है, तो ये आपका तीसरी संख्या हो जाएगा कितना? 21 में से 8 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 13। क्लियर है? तो उसके बाद देखिए 19 नंबर। देखिए, तीन संख्या का औसत, पहली संख्या, अच्छा मान लेते हैं पहला संख्या है, दूसरा संख्या है, तीसरा संख्या है, इनका औसत कितना है? 28 है, तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्लियर है? तो उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं और कुछ कंडीशन है हमारे पास दिया हुआ। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, चलिए यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो इसको मान लिए 1 और इसको मान लिए 2। क्लियर है? तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो अच्छा तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगनी है। क्लियर है? हो गया। तो आपको क्या बताना है? तीसरी संख्या क्या? देखिए, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे टोटल कितना है? योग 84। 7 से काट लिए तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या किसके बराबर है? 4 के बराबर है, तो 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो आंसर कितना हो जाएगा? 48। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर में क्या कर रहा है? 5 संख्याओं का योग कितना है? 240। 5 संख्याओं का योग कितना है? 240। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा योग ही दिया हुआ। उसके बाद देखिए, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। इसमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग निकाल लेंगे 2 गुना 30 करके 60। क्लियर है? उसके बाद देखिए, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 70 है, तो इनका योग कैसे निकाल लेंगे? 140। क्लियर है? आपसे पूछा है तीसरी संख्या, आपसे क्या पूछा है? तीसरी संख्या पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 240। 240 में से इसको जोड़ करके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 200। तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, और ये किसके बराबर मिलेगा? तीसरी संख्या के बराबर मिलेगा। क्लियर है? ये किसके बराबर मिलेगा? तीसरी संख्या के बराबर मिलेगा। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखिए। 21 देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 306। 5 संख्याओं का औसत है 306.4, तो इनका योग निकाल लीजिए 5 गुना 306.4 करके, ये आपका आएगा 1532। क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 431। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 431। तो आप इनका योग निकाल लीजिए, कितना आएगा? 862। क्लियर है? उसके बाद फिर से और आगे देखिए, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत, कितना है? 214.5। तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 429। क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो हो गया। तो तीसरी संख्या के बारे में आपसे पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ लीजिए
और इसमें से घटा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तीसरी संख्या मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1532 में से इसको घटा लीजिए, 9 2 11, 6 2 8 1 9, 8 4 12 और 1 13। आप इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 241। क्लियर है। यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही आपका घट करके यहाँ से मिलेगा। क्लियर है। चलिए 22 नंबर। बाईस नंबर देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है, तो इनका योग निकाल लीजिए। 50 25, 5 6 30 और 2 32। क्लियर है। उसके बाद इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है, 81 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 गुना 81, तो आपका कितना हो जाएगा, 162। क्लियर है। उसके बाद अंतिम दो संख्याओं का औसत, 22 नंबर है ना, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 गुना 38 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि तीसरी संख्या कौन सा, तो क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसमें से घटा लीजिए। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 325, 325 में से आप घटा लीजिए, 6 2 8, 7 6 13 का 3, 1 और 1 2। क्लियर है। 6 2 8, 7 6 13 का 3, हाथ में 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 238। यहाँ पे 10 और 5 15 में से 8 जाएगा 7 और इधर कितना हो जाएगा, 87, तो आंसर कितना हो जाएगा, 87। क्लियर है। घटाने के बाद आपको कितना मिलेगा, 87। 87 ही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अब उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 देखिए, 13 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो 13 से गुना कर देंगे तो आपको योग मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए, 7 संख्याओं का औसत, इसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो 7 गुना 63 करके योग निकाल लीजिए। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है, तो आप योग यहां से भी निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 490। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 के 21, 7 6 42 और 2 44। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 884 की तरफ अच्छा गुना कर लेते हैं, 680। देखिए 68 को 10 बार पढ़ लीजिए तो 680, और फिर 68 को 3 बार पढ़ लेंगे तो टोटल 13 बार हो जाएगा। तो 18 के 24, 36 18 2 20, कितना हो जाएगा, 4 8 884। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 884। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप क्या कीजिएगा, इसमें से इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको घटाइएगा, क्योंकि 14 में से 13 को घटाएंगे तभी जाकर के अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे किसका वैल्यू मिलेगा, जिसके बारे में पूछेगा उसी का वैल्यू आपको कट करके मिलेगा। क्लियर है। तो ये क्या है, 7वीं संख्या। अब कैसे ऐसे आता है वैसे करूंगा तो आप लोग बोर होने लगेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। चलिए इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 9 4 13, 4 4 8 1 9 31, 884। घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 47। क्लियर है। चलिए 24 नंबर, 24 नंबर देखिए। देखिए दो संख्याओं का औसत, दो संख्या है ए तथा बी, इनका औसत कितना दिया हुआ है, 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 240। अच्छा 20 गुना 2 सॉरी 40, 20 गुना 2 कितना हो जाएगा, 40। इसके बाद बी तथा सी का औसत कितना है, बी तथा सी का औसत है 19, इनका योग निकाल लीजिए, 38। सी तथा ए का औसत कितना है, सी तथा ए का औसत कितना है, 21 है, तो इनका योग निकाल लीजिए, 2 गुना 21 कितना, 42। क्लियर है। तो ए का मान पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए पूरे को, तो ए और ए मिल करके कितना हो जाएगा, 2 है, बी और बी मिल करके कितना हो जाएगा, 2b, सी और सी मिल करके कितना हो जाएगा, 2c, और इधर आपका कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है। 2 सब में शामिल है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 से काट लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 60। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको कितना मिल गया, 60। आपको निकालना है a का मान, a प्लस बी प्लस सी का मान आपको मिल गया 60। आपको निकालना है a का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, b और c को इसमें से घटा देंगे, b और c को इसमें से घटा देंगे
तो कट होकर के आपको क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा कितना, 22। क्लियर है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तो सेम इसी के जैसा है, 24 के जैसा ही है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको पेपर मतलब थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बाकी प्रोसेस सेम वैसे ही। ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा है इसमें बी के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान कुछ मिल जाएगा, बी का पूछा है तो ए प्लस सी घटा दीजिएगा तो आपको बी का मान मिल जाएगा। ठीक है। 26 नंबर देखिए, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 63 है, जबकि समूह के टोटल लड़के के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली आपको। इनमें से 3 के प्राप्त अंक कितना, 78 और 69 तथा 48, और शेष कितने हैं, 6 विद्यार्थियों के औसत अंक आपको निकालना है। तो देखिए 3 और 6 टोटल कितने हो गए, 9 विद्यार्थी हो गए, और 9 का औसत कितना है, 63 है। तो 9 गुना 63 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अंक मिल जाएगा। तो 9 3 27 का 7, 9 6 54 और 2 56। क्लियर है। अब इनमें से 3 का औसत प्राप्तांक दिया हुआ, प्रथम दूसरा और तीसरा, औसत नहीं दिया हुआ है, अंक दिया हुआ। इसमें से 3 के प्राप्तांक अंक दिया हुआ कितना है, 78 है, 69 है, और उसके बाद है आपका 48। इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 195। क्लियर है। तो 3 का प्राप्तांक आपको दिया हुआ और बाकी 6 का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 372 मिलेगा। क्लियर है। इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 372 मिलेगा। 9 में से 3 को घटा लेंगे तो 6 का मिलेगा। इसका मतलब है कि 6 का टोटल कितना है, 372 है, इसका एवरेज निकालना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 6 36 और 6 दूना 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, 62। 27 नंबर देखें, 27 देखिए, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था, 50 था। देखिए 28 छात्र थे और इनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 50 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 गुना 50 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। क्लियर है। इसमें से 8 छात्र विद्यालय छोड़ करके चले गए, 8 इसमें से छात्र चले गए तो अब बचे कितना, 20। पहले था 50, अब 5 बढ़ गया औसत में, तो कितना हो गया, 55। तो अब योग निकाल लीजिए 20 गुना 55 करके, तो कितना हो जाएगा, 1100। क्लियर है। 28 में से 20 घटा लीजिए तो वो जो 8 लोग गए थे उनका मिल जाएगा, कितना मिलेगा बताइए, 300। औसत निकालना है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150, यहाँ पे कितना 4, 4 का आधा 2, 150 का आधा कितना, 75, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 37.5। चलिए उसके बाद देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर देखिए, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 68 है। मतलब टोटल आपका औसत जो है कितना है, 68 है। लड़कियों का औसत आपका कितना दिया हुआ है, 80, तथा लड़के का औसत कितना है, लड़के का औसत है आपका 60। क्लियर है। हेलो, लड़के का औसत कितना दिया हुआ है वो देखें, लड़के का औसत है 80 और लड़के का औसत कितना है, 60। क्वेश्चन समझिए, कोई कक्षा है उसमें टोटल औसत कितना है, 68, लड़की का औसत है 80 और लड़के का औसत है 60। तो आपको बताना है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के। क्लियर है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे बनाते हैं, कुल जो भी रहेगा यहाँ पे लिखेंगे और अल्टरनेट जो रहेगा इधर लिखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इसका और इसका डिफरेंस कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 60 और 68 का डिफरेंस कितना है, 8, और 80 और 68 का अंतर कितना मिलेगा आपको, 12। 4 से काट लेंगे 2 बार, 4 से काट लेंगे 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3। क्लियर है। अब देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के की संख्या कितना है, 3,
कितना में 5 में, दोनों को जोड़ करके नीचे लिख लीजिएगा और प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना कर लीजिए, 20 25 100 तो कितना हो जाएगा 60%। क्लियर है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 को डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखिए 29 में क्या है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 35 है, तो 35 को कहाँ पे लिखेंगे नीचे में। ठीक है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक मतलब पास होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 39 और फेल होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 15। क्लियर। अब बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर यहाँ पे, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा 20, इसका अंतर यहाँ पे 35 और 39 का अंतर कितना हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 बार और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बार। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 120। पूछा क्या है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास होने वाले कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 5 अनुपात के बराबर है और फेल होने वाले छात्रों की संख्या 1 अनुपात के बराबर है। क्लियर है। तो पास होने वाले का पूछा है तो जिसका पूछेगा उसका ऊपर और नीचे में हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। तो 6 गुना 12 तो कितना हो जाएगा 20 25 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक कितना है 71 है तथा 73 है। मान लेते हैं कि लड़का है, इधर बी फॉर लड़का और जी फॉर गर्ल, ये हो जाएगा 71 और ये कितना है 73। क्लियर है। छात्र का है 71, लड़के लोगों का है 71 और लड़की लोगों का कितना है 73 और इनको मिला करके कितना है 71.8। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि लड़का और लड़कियों के अनुपात कितना है, मतलब छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है। तो चलिए इसका अंतर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 73 और 71.8 का अंतर लेंगे तो आपको मिलेगा 1.2। 71 और 71.8 का अंतर लेंगे तो कितना मिलेगा 0.8। क्लियर है। इसको काट देंगे, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, काट देंगे तो बचा कितना 12 और इधर कितना 8। 4 से काट लेंगे तो 3 बार और 4 से काट लिए तो 2 बार। क्लियर है। तो अनुपात कितना हो गया 3 अनुपात 2। इसका मतलब है कि छात्रों की संख्या 3 अनुपात के बराबर है और छात्राओं की संख्या कितना है 2 अनुपात के बराबर। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।